Hello, class ninth. Very good morning. How are you all? I hope all are fine. In this class, we are studying about the adventures of Toto. है ना, आगे पढ़ते हैं. यहाँ से पढ़ना है हमें हिज प्रेजेंस से. तो his presence in the house is still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters. है ना, where a number of grandfathers' pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So, grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. है ना. हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, मतलब जो घर में टोटो की मौजूदगी को अभी तक गोपनीय रखा गया था. अब उसे नौकरों के कमरों में एक बड़े पिंजरे में रखा गया. वहाँ पर दादाजी के कई और पालतू पशु जैसे एक कछुआ, एक जोड़ी खरगोश, एक पालतू गिलहरी और कुछ समय के लिए मेरी बकरी भी मिलजुल कर रहते थे. किंतु बंदर ने अपने साथियों को रात भर सोने न दिया था. इसलिए अगले दिन जब दादाजी को पेंशन लेने देहरादून से सहारनपुर जाना था तो उन्होंने टोटो को भी साथ ले जाने का फैसला किया. है ना. तो संयोगवश कह सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany grandfather on the trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. Uh, when the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. अब क्या है कि संयोगवश मैं दादाजी के साथ न जा सका, किंतु उन्होंने बाद में मुझे सब बता दिया. टोटो को एक बड़े से काले टाट के थैले में रखा गया था जिसके नीचे कुछ घास भर दी गई थी, जो कि अब उसका नया घर बन गया. जब थैला बंद कर दिया गया तो टोटो के बाहर निकलने का कोई रास्ता न था. टाट मजबूत होने की वजह से वो उसे फाड़ नहीं सकता था. उसकी कोशिशों का परिणाम सिर्फ इतना था कि थैला प्लेटफार्म पर लुढ़कता रहता था या कभी कभी हवा में उछल पड़ता था. प्लेटफार्म पर देखने वालों के लिए यह आकर्षण बना हुआ था. उसके बाद टोटो रिमेंड in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. है ना. सहारनपुर पहुंचने तक टोटो थैले में ही रहा, किंतु जब दादाजी ने बाहर निकालते समय अपना टिकट कलेक्टर को दिया तो टोटो ने थैले से सिर बाहर निकालकर उसे अपने दांत दिखाए. है ना. वाइड ग्रीन मतलब होता है दांत दिखाना. चलिए आगे देखते हैं. द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." ठीक है. तो वह बेचारा डर गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, श्रीमान आपके पास कुत्ता है और आपको इसका किराया देना पड़ेगा. उसके बाद कहते हैं, इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare.
तो दादाजी ने टोटो को थैले से बाहर निकाल कर दिखाया और यह सिद्ध करने की कोशिश की कि वह कुत्ता नहीं बंदर है और उसका कोई किराया नहीं लगना चाहिए, किंतु टिकट कलेक्टर ने एक न सुनी और दादाजी को किराए के 3 रुपये देने पड़े। ओके, उसके बाद देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" ठीक है, तब दादाजी ने बदला चुकाने के लिए अपने जेब से कछुआ निकाला और कहा कि क्या मैं इसके लिए क्या किराया दूं, जब तुम सभी पशुओं के लिए किराया ले रहे हो। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली टू द एट द tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleaded and triumphant look, and he said, "No charge, it is not a dog." तब टिकट कलेक्टर ने उसे अंगुली से दबा कर देखा और दादाजी की ओर मुस्कुराते हुए देखकर कहा कि नहीं, इसका कोई भाड़ा वोड़ा नहीं लगेगा, यह कुत्ता नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey, Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. मतलब जब टोटो को दादाजी ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया, दादी जी ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया, तब उसे अस्तबल में आरामदेह जगह दे दी गई। वहाँ उसके साथी परिवार का गधा नाना था। पहली रात को दादाजी टोटो को देखने गए कि वहाँ कैसे रह रहा है। उन्हें ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि नाना अपनी रस्सी को खींच रहा था और न जाने क्यों घास के एक ढेर से अपना सिर दूर हटाने की कोशिश कर रहा था। Grandfather gave Nana a slap across her haunches, and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. दादाजी ने नाना के पिछवाड़े पर एक थप्पड़ मारा और उसने एक झटके के साथ अपना सिर पीछे हटाया। टोटो भी साथ में खींचा आया। टोटो नाना के लंबे कानों से चिपटा हुआ था। अपने तेज दांत उसके कान में गाड़ रखे थे। टोटो नाना का भी मित्र नहीं बन पाए। ठीक है, तो आगे वाले क्लास में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।